हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट एस्पिरेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है, हमने टीचिंग पीवाईक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है एंड इन दिस वीडियो वी मेक श्योर कि हम अपने 100 क्वेश्चंस को आज कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विल स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। तो 60 तक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 61 इज हियर। इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक यू शुड ऑप्ट। देखो, अगर आपके पास क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं, आपके वीक हैं, तो एज अ टीचर व्हाट यू शुड डू, आपको उस टाइम पर क्या करना चाहिए। नॉट केयर अबाउट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो ये तो देखो हमें इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं करना है यहाँ पर कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के बारे में हमने ध्यान ही नहीं देना है। कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट। देखो, फास्ट करोगे आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो पेस अप कर लेंगे इस चीज़ से आपके, लेकिन जो आपके वीक स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके साथ नहीं चल पाएंगे, तो ये क्वेश्चन भी नहीं हो सकता आपका। कीप योर टीचिंग स्लो, स्लो करोगे तो आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे यहाँ पर, तो हम ये भी नहीं कर सकते हैं। कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट। देखो, अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आपके वीक स्टूडेंट के लिए आप काम कर रहे हो एंड एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ पर अपने जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम कर रहे हो। तो इसके अंदर क्या हुआ, आप यू आर थिंकिंग फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी योर 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका। द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ टीचर एज एक्सप्लेन इन द यूनेस्को पब्लिकेशन इज आर। प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट एक टीचर के अंदर बेसिकली क्या क्या होनी चाहिए। मास्टरी ओवर सब्जेक्ट और कॉम्पिटेंसी फॉर टीचिंग। देखो, उसके सब्जेक्ट में मास्टरी, जो चीज़ वो पढ़ाने जा रहा है उसके अंदर वो प्रोफिशिएंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी टीचिंग होनी चाहिए उसकी। इनोवेटिवनेस इन अप्रोच एंड टीचिंग स्ट्रेटेजीज। बिल्कुल, देखो इनोवेटिव इन अप्रोच मतलब जो बच्चे अलग अलग तरीके के होंगे, अलग अलग माइंडसेट से बच्चे आपकी क्लास में होंगे, तो हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग आपने सोचना है। किसी बच्चे को वो चीज़ समझ में जल्दी आ जाएगी, किसी बच्चे को वो समझ में नहीं आएगी, तो हमने यही चीज़ यहाँ पर देखनी है। तो इनोवेटिव भी होनी चाहिए आपकी चीज़ें। जस्टिस टू द प्रोफेशन, जस्टिस होना चाहिए कि आप ईमानदारी से अपना काम करो। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ें एज ए टीचर आपके अंदर होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। सम स्टूडेंट्स आर वीक इन स्टडीज, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। अगर कुछ बच्चे स्टडीज में वीक होते हैं तो आप यहाँ पर कैसे होने चाहिए। स्ट्रिक्ट, देखो स्ट्रिक्ट एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, आप कभी भी बच्चे के साथ जबरदस्ती यहाँ पर नहीं कर सकते हो। सो इन दैट केस यू कैन नॉट बी स्ट्रिक्ट। लेकिन आप इतने लीनियंट भी नहीं हो सकते कि भाई बच्चों को आपने खुला छोड़ दिया है, बिल्कुल थोड़ी बहुत गाइडेंस आप रखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो ना ही आप स्ट्रिक्ट रहोगे ना ही आप लीनियंट रहोगे, एक तरीके से लिबरल और लवेबल। लिबरल इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि लिबरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा जो गाइडेंस, एक्स्ट्रा जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। लिबरलाइजेशन पॉलिसी आपने सुनी होगी, इसमें क्या था, जो आपके एक्स्ट्रा में जो आपके टैरिफ रूल्स थे या फिर जो एक्स्ट्रा पेरेंट स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं वो यहाँ पर नहीं रहेंगे आपके अंदर। यानी कि एक मॉडरेटिंग बिहेवियर आपका एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर यहाँ पर रहेगा अपने बच्चे के साथ। लिबरल रहेंगे कि आप उसको गाइड भी करोगे और उसको खुद अपने डिसीजंस भी लेने दोगे यहाँ पर। चलिए, इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ पीपल ही शुड। अगर कई बार टीचर आपके बच्चे के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है, तो इन दैट केस व्हाट शुड ही एंड शी डू। तो इसके अंदर क्या रहेगा, से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, कि ये क्वेश्चन हम आपको आंसर इसका बाद में दे देंगे। रिब्यूक द पीपल, क्या आप उनके ऊपर गुस्सा करोगे, चिल्लाओगे, से ये बोलोगे कि क्वेश्चन आपका गलत है, क्या आप उसके इग्नोर करोगे चीज़ को। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर देखी होगी। आप कभी भी अपने टीचर से कोई क्वेश्चन करते हो और अगर उनको उसका आंसर नहीं पता होता है तो वो क्या बोलते हैं कि मैं आपको कल बताऊंगा या मैं आपको कल बताऊंगी। सो दैट इज द करेक्ट वे टू डील अ सिचुएशन लाइक दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू लर्न इज। इंडिविजुअल के अंदर जो एबिलिटी होती है वो कैसी होती है आपकी। इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू लर्न इज एक्वायर्ड, टीचर्स, एल्डर्स। ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है यहाँ पर। पहली बात तो देखो, जो एबिलिटी होती है हमारे अंदर वो हमारे अंदर पहले से ही सेट होती है। ठीक है, एबिलिटी, और आपके पास जो स्किल होती है उसको आप टीच करते हो, वो हम सीखते हैं यहाँ पर इस चीज़, क्योंकि हमें मास्टरी करनी होती है अपनी स्किल के अंदर। कोई चीज़ हमें नहीं आती, हम उसको स्टिचिंग हो गया, ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया आपका, या फिर इवन आप बोलते हो कोडिंग करना हो गया, तो दीज आर द टाइप ऑफ स्किल्स दैट एनहांस योर नॉलेज। तो आप उनके बारे में चीज़ें सीखते हो, उसके बाद ये चीज़ें करते हो यहाँ पर। लेकिन जो एबिलिटी होती है कोई कोई बच्चे के अंदर पहले से ही होती है,
तो एबिलिटी हमेशा आपकी इनबिल्ट होती है, आपके अंदर होती है, लेकिन स्किल आपको आउटर नॉलेज लेनी होती है या फिर एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी होती है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, हाउ विल यू डेमोन्स्ट्रेट योर इम्पार्शियल बिहेवियर, आप अपने इम्पार्शियल बिहेवियर को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे यहाँ पर। तो पहला आता है इसके अंदर, बाय मेकिंग हाई सेल्फ एस्टीम एंड इगोस्टिक, इगोस्टिक क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, आप ऐसे नहीं कर सकते कभी भी। बाय मेकिंग ऑन बिहेवियर मोर बैलेंस्ड एंड फेयर, देखो बैलेंस रखकर, फेयर रखकर, यानी कि फेयर इनफ होना, ठीक है। असोल्टिंग ए टीचर, ये भी नेगेटिव है आपका, क्रिटिसाइज ये भी नेगेटिव है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका बी। सिंपली आपने क्या करना होता है यहाँ पर, जो भी आपको नेगेटिव चीजें दिखती हैं उनको तो एलिमिनेट करना है हमेशा। टीचिंग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर कभी भी आप जो चीज नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, आप उनको कभी भी सही आंसर में नहीं ले सकते हो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स, अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंट का अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे आपके, इवेल्युएटिंग इज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव्ड इट, हाँ वो अपने हो सकता है कि उसका जो मेथड है पढ़ाने का वो बच्चे के लिए बोरिंग हो रहा है, तो वहाँ पर ही एंड शी शुड चेंज द मेथड्स, ये कर सकते हैं हम। डिजाइन करना क्या होगा, ऐसे तो कितने टीचर, कोई भी टीचर नहीं टिक पाएगा आपका, पीपल में अंदर फॉल्ट क्यों है उसके अंदर, आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग, बढ़ाते जाओगे, नहीं अटेंशन तो कोई बात नहीं है, नहीं तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका फर्स्ट। चलिए, फिर है आपका 68, डैश ऑफ ग्रेट, सॉरी great importance in determining the amount of transparency that occurs in the learning is, तो ये किसके अंदर होती है, बेसिकली आपकी IQ ऑफ अ टीचर, जितना ज़्यादा टीचर के अंदर नॉलेज होगी उतना ही ट्रांसफर वो नॉलेज अपनी इम्पार्ट कर सकता है बच्चों के अंदर। अगर टीचर के अंदर ही प्रोफिशिएंसी नहीं, नॉलेज नहीं, तो वो क्या इम्पार्ट करेगा बच्चों के लिए। ओके, नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इन द क्लासरूम इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड थ्रू ऑप्शन, क्लास में आपने बच्चों को डेमोक्रेसी दी हुई है, फ्रीडम दी हुई है, ये कौन से ऑप्शन से सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा यहाँ पर। चलिए, allowing students freedom to the observance of students rules and regulations, की बच्चों को आप ऑब्जर्व करने दो खुद से, ठीक है। चलिए, कहीं ना कहीं है, लेकिन हमें क्या बताना है, बेस्ट, सही है गलत नहीं है ये भी आपका, बट यू हैव टू चूज द बेस्ट वन। You will justify that most of the female students are more sincere toward their studies than male students, ठीक है। आपको लग रहा है यहाँ पर कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा सिंसियर है अगर हम कंपेयर करते हैं मेल स्टूडेंट से। You will justify to the male student that it is difficult for you to refuse the request made by the female, यहाँ पर देखो difficult for refuse to make, अगर भाई लड़कियों ने कोई काम बोला तो लड़के उसको मना कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता ना, देखो हो ही नहीं सकता आपका, तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा इसके अंदर जाएगा वो ए। आपने बच्चों को फ्रीडम दी है कि ऑब्जर्व करो क्लास के अंदर क्या हो रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो आप, तो वो खुद से ही उनके क्या है यहाँ पर डेमोक्रेसी ही जज कर रहे हैं आपकी। ओके, चलिए, फॉर नॉलेज लेसन्स, आप फॉर नॉलेज लेसन के लिए यहाँ पर कौन से स्कीम को यूज किया जाता है बेसिकली, तो ये है आपका हर्बर्ट 5 स्टेज सिस्टम इज यूज फॉर द नॉलेज लेसन। अब आपका होमवर्क क्या है, ये जितने भी आपकी स्कीम है इनके बारे में 5 to 6 लाइन आप अपने नोट्स के अंदर लिखोगे और मुझे कमेंट में बताओ कि अगर किसी को इसके बारे में, किसी भी एक स्कीम के बारे में कुछ पता है तो। चलिए, What can a teacher do to develop integrated personalities of his pupils? अपने लोगों की, अपने स्टूडेंट्स की इंटीग्रेटेड पर्सनालिटीज को डेवलप करने के लिए एक टीचर यहाँ पर क्या कर सकती है। चलिए, पहला देखते हैं, Children should be encouraged and helped to set themselves well-defined goals and objectives which they can hope to achieve. बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर चिल्ड्रंस को हम encourage कर सकते हैं कि उनको जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उनको वो अचीव कर पाए। They should be helped to build their self-esteem to develop a sense of worthiness and positive ego image. बिल्कुल सही बात बोली है कि उनके अंदर एक ऐसी मोटिवेशन दी जाए कि जो उनका सेल्फ एस्टीम है, जो वो चाहते हैं, वो एक उसकी सेंस की हम भाई हम बिल्कुल पॉजिटिव रह रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं वो वर्थ इट है, हमारी वैल्यू है चीज़ों के अंदर, तो ये सारी चीज़ें आप करो। लाइफ इन स्कूल शुड बी सो प्लान दैट चिल्ड्रन आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, क्योंकि बच्चा अपनी बातें खुलकर बोल सके आपका, तभी तो उनकी पर्सनैलिटीज निकल कर आएंगी कि एग्जैक्टली में वो कैसे हैं, क्या फील करते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे कर रहे हैं आपके। तो आंसर 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, सो आंसर विल बी योर ऑल ऑफ दीज अबव। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एलिमेंट्री म्यूजिक प्रोग्राम द वन ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटीज। अब ध्यान रखना, ऐसे पॉइंट पे ना इन चीजों को ध्यान रखा करो। इसमें पूछा है आपका लोएस्ट प्रायोरिटी, तो लोएस्ट प्रायोरिटी में क्या रहेगा आपका, टू एक्सप्रेस चिल्ड्रन टू अ वैरायटी ऑफ म्यूजिकल कंपोजिशंस, अलग अलग म्यूजिकल के कंपोजिशन से बच्चों को यहाँ पर क्या करना है, एक्सपोज करना है, तो बिल्कुल सही चीज़ है, पॉजिटिव है आपकी यहाँ पर ये, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा आपका
टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर वाइज यूज ऑफ लीजर टाइम। लीजर टाइम क्या होता है? जो आपका फ्री टाइम होता है, कि अपनी फ्री टाइम को आप किस तरीके से और अच्छे से यूज कर सकते हो, ये भी एक पॉजिटिव है आपका। टू डेवलप अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हॉलीडे असेंबलीज। ये हॉलीडे है, इसकी स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, कि आपने क्या करना है, ग्रुप डेवलप करना है ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स हॉलीडे असेंबलीज के लिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप इसको दिखते हैं बाद में। टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद इमोशंस आउटलेट्स। इमोशंस आउटलेट्स के बारे में आजकल आपको पता है, बच्चे जिस टाइप से एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इसके यहाँ पर इमोशंस आउटलेट के बारे में आप प्रोवाइड करा रहे हो बच्चों को, तो ये तो और भी अच्छा है आपका। तो करेक्ट, कहीं ना कहीं जो हमें ठीक नहीं लग रहा है वो है आपका थर्ड वन। A backward child is a slow learner. He does not respond satisfactorily to the ordinary school curriculum and to the usual method. The cause of this phenomenon are। तो इस चीज का क्या cause हो सकता है यहाँ पर, कि भाई एक जो बच्चा है वो थोड़ा स्लो लर्नर है, क्योंकि एक थोड़ा बैकवर्ड चाइल्ड है वो आपका, तो वो चीज़ों के अंदर से अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, करिकुलम उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है आपका। पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड लो इंटेलिजेंस हो सकता है, कि भाई इंटेलिजेंसी लेवल थोड़ा कम हो उसका, कोई अंदर से उसके साथ कोई दिक्कत हो, फिजिकल डिफेक्ट या डिसीज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बच्चा इमोशनल डिस्टर्ब हुआ आपका। तो आंसर इसका ऑल ऑफ दी अबव जा सकता है, कि एनीथिंग कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस हैपनिंग। You are a teacher of literature. A chapter of a book deals with the biography of a scientist and his work. In this situation, what would you do with chapter? आप क्या हो? इंग्लिश टीचर, इंग्लिश लिटरेचर की चैप्टर हो, उसके अंदर जो एक चैप्टर है वो आपका डील करता है बायोग्राफी ऑफ अ साइंटिस्ट एंड हिज वर्क के बारे में। तो इस सिचुएशन के अंदर आप यहाँ पर एज अ टीचर क्या करोगे? चलिए, यू वुड आस्क द स्टूडेंट टू रीड देमसेल्व्स, कि खुद जाकर रीड कर लो। जी नहीं, ऐसा तो हम करेंगे ही नहीं, बिल्कुल भी। यू वुड रिक्वेस्ट द साइंस टीचर टू टीच द सब्जेक्ट। भाई अगर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर वो चैप्टर है तो साइंस टीचर उसको क्यों पढ़ाएगी, जस्ट बिकॉज कि वो साइंस से डील कर रहा है आपका? जी नहीं। यू वुड कंसल्ट अदर बुक्स कंसर्निंग विद द साइंटिस्ट एंड देन टीच द लेसन टू द स्टूडेंट। बिल्कुल सही आपका, कि भाई आप इसके जैसी और बुक्स के साथ डील करोगे जिसके साथ क्या है, कंसर्न उसका साइंटिस्ट के साथ, उसके जैसा स्टूडेंट, सॉरी, you would consult other books concerning with the scientist and then teach the lesson to students। आप ऐसे ही चैप्टर जैसे कोई और बुक्स को रेफर करोगे, वहां से चीज़ों को पढ़ोगे और उसके बाद यहाँ पर बच्चों को आप पढ़ा दोगे। सिंपल, कि आप क्या कर रहे हो, अलग अलग मेथड से, अलग अलग जगहों से आपने डेटा कलेक्ट किया है, अपने आप को रेफर किया है और उसके बाद आपने बच्चे को पढ़ा है यहाँ पर। While delivering lecture, if there is some disturbance in the class, then a teacher should। पढ़ाते टाइम अगर किसी टीचर को डिस्टर्बेंस फील होती है एक बच्चे की वजह से, तो वहाँ पर वो क्या करेगी? कीप क्वाइट फॉर अ वाइल एंड देन गो ऑन। कई बार आपने देखा होगा, आप शैतानी करते हो और क्लास में मैम ने देख लिया, मैम ऐसे फोल्ड करके अपने आर्म्स को और आपको देखने लगती है, तो आप समझ जाते हो कि मैम ने हमें देख लिया बात करते हुए। तो ये भी हो सकता है आपका। नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, कि हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई क्लास में क्या हो रहा है, बिल्कुल गलत है। पनिशमेंट तो है ही नहीं आजकल टाइम में। टीचर कुछ बोल कर तो दिखाती बच्चों को, ना उसको जेल के पीछे पहुंचा दी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए, विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन में से इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू परस्यू दोज करिकुलर मैटर्स दैट स्ट्रेटेजिकली डिटरमाइन इफेक्टिव लिविंग फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। To pursue those curricular matters that strategically determine effective living for type of handicapped children। To develop motivational pattern, यहाँ पर नोट नहीं आएगा फिर आपका, क्योंकि देखो ये भी सही है इसका। टू डेवलप मोटिवेशनल पैटर्न इन द हैंडीकैप दैट विल प्रोड्यूस अचीवमेंट्स, उनको मोटिवेशन भी हम टाइम से टाइम देते हैं। टू डेवलप रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट इन हैंडीकैप चिल्ड्रन, ताकि बच्चे को डिमोटिवेटेड फील ना हो, तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, कि यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के अंदर ये सारे ही हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं बेसिकली। द इंट्रोडक्शन ऑफ करियर कोर्सेज इन स्कूल एंड कॉलेजेस एम्स, जो आपका ना करियर काउंसलिंग वाले आते हैं, आपको बताते हैं 12th के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, तो उनका क्या होता है, क्या फ़ायदा है, क्यों लाए जाते हैं उन्हें? डेवलपिंग द एबिलिटी टू मेक द इंटेलिजेंट चॉइस ऑफ जॉब्स, कि बच्चा जॉब चूज कर सके। प्रोवाइड प्रोफेशनल नॉलेज टू स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग जीके। देखो जीके तो हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ द गया का। जॉब के लिए कहाँ से, अभी बच्चा 12th के बाद ही थोड़ी जॉब के लिए सर्च करने लग जाएगा चीज़ों को। उसको प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए कि आगे क्या क्या उसके स्कोप हैं उस चीज़ के बारे में। करियर कोर्सेज का क्या फ़ायदा होता है? प्रोफेशनल नॉलेज के लिए ही तो लिए जाते हैं आपके करियर कोर्सेज। तो द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन 2। चलिए,
द टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच अ टीचर टेक डिसीजंस अबाउट अ स्टूडेंट इज नोन एज, यानी कि जिसके बेसिस पर आपकी जो टीचर होती है अपने स्टूडेंट के बेस पर कोई डिसीजंस लेती है, वो कौन सा टेस्ट होता है? आपका परफॉर्मेंस। बच्चा जैसा परफॉर्म करेगा वैसे ही बच्चे की परफॉर्मेंस है, वैसे ही बच्चे की नॉलेज है उस टाइम पर आपकी। In your institution, a debate test would be held shortly. Then how would you support your students? कि आपके इंस्टीट्यूशन में एक डिबेट टेस्ट होने वाला है, तो आप एज अ टीचर अपने स्टूडेंट को यहाँ पर कैसे सपोर्ट करेंगे? चलिए, बाय राइटिंग द डिबेट? जी नहीं। यू विल टेल स्टूडेंट्स हाउ टू राइट अ डिबेट? कर सकते हैं, देखते हैं। और यू विल टेल स्टूडेंट्स वेयर टू कंसल्ट फॉर लिटरेचर। यू विल टेल वेयर टू कंसल्ट फॉर, देखो लिटरेचर क्या है यहाँ पर, उसका कंसेप्ट, ठीक है। अब उसका डिबेट का जो टॉपिक होगा आप बता सकते हो यहाँ पर कि इस डिबेट के टॉपिक के बारे में आप कहाँ से क्या कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो चीज़ों को। बस बेसिकली बात है, क्योंकि एक टीचर के ऊपर अगर कोई ऐसा डिबेट का टॉपिक होता है जिसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगी, उसको बताएगी कि आप कहाँ से इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच? इनमें से कौन सा आपका रॉन्गली मैच्ड है? आपका देखो, फ्रोएबल ने प्रोग्रेसिव्स का कंसेप्ट दिया था, डिवे ने प्रैग्मेटिक्स का दिया था, स्किनर ने जी नहीं, बीएफ स्किनर ने कंडीशनिंग का अप्रोच दिया था आपको, ठीक है। ये गलत है आपका, यानी कि करेक्ट आंसर हर्बर्ट ने एप्रोप्रिएशन का दिया था। सिंपल। हाउ कैन स्टूडेंट इन अ क्लास बी मेड अटेंटिव? स्टूडेंट को क्लास के अंदर कैसे अटेंटिव बनाया जाए? तो बेसिकली स्पीकिंग लाउडली, जी नहीं। प्रिपेयरिंग योर लेक्चर प्रॉपर्ली, जी नहीं। क्रिएटिव क्रोसिटी जगाओ बच्चों के लिए, कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर दो कि बच्चा अभी थोड़ी देर में, बाद में ये होने वाला है, अभी थोड़ी देर में पता है क्या होगा, तुम बताओ मुझे क्या होगा, पता है इसके बाद एक ऐसी चीज हुई जिससे बहुत ही ज्यादा हड़कंप मच गया, तो बच्चे के मन में यहाँ पर क्या होगा, एक क्रोसिटी जाग जाएगी कि यार अब इसके बाद क्या हुआ होगा यहाँ पर, तो क्रियोसिटी जागेगी, फिर वो ध्यान से सुनेगा उस चीज को, तो यहाँ से उसको हम अटेंटिव बना सकते हैं। अ टीचर कैन गेट इम्पोर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी? टीचर को एक सोसाइटी के अंदर एक इम्पोर्टेंट प्लेस बेसिकली कैसे मिलता है? परफॉर्म द रोल ऑफ एन एक्टिव मेंबर, पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से आ गया, गलत। स्कॉलर पावर, जी नहीं। पार्टिसिपेट एक्टिव इन सोशल एक्टिविटीज, हो सकता है, देखो सोशल एक्टिविटीज में परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनेस्टली, ये दोनों सेम है, लेकिन जो ये वाला है ना, ये वेटेज ज़्यादा ले रहा है कि अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जब टीचर एक ऑनेस्टली के साथ करता है तो उसकी सोसाइटी के अंदर एक अलग ही पहचान उसको मिलती है। चलिए, फिर है आपका, if the principal of your institution is not satisfied with your performance and charge you with the act of negligence of duties, how would you behave with him? कि अगर प्रिंसिपल ने आपके ऊपर कोई चार्ज लगाया है, नेग्लिजेंस का चार्ज लगाया क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब उसके साथ आप कैसे बिहेव करोगे? यू वुड टेक रिवेंज, रिवेंज कहाँ से? एक टीचर हो आप, बच्चों को थोड़ी सिखाओगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, जी नहीं। यू वुड टेक अ टफ स्टैंड अगेंस्ट द चांस, टफ स्टैंड भी नहीं लोगे। यू वुड कीप योर सेल्फ अलर्ट एंड मेक हिज एफर्ट्स अनफ्रूटफुल, बिल्कुल अपने आप को प्रूव करने अलर्ट रखो, और उसने जो भी चीज़ बोल रहा है उसको गलत साबित करके दिखाओ। आप जितने भी एफर्ट है उसके अनफ्रूटफुल की ऐसा है ही नहीं, मैं आपको गलत साबित करूंगा, कहीं ना कहीं आपको गलत फहमी हुई है, फिर आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाओ यहाँ पर, ठीक है, ये सही रहेगा। Which of the following can be termed as most important task in teaching among the given? सबसे ज्यादा important task यहाँ पर क्या है बेसिकली? डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ है, ये आपका डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को क्या करोगे आप, एक्सपीरियंस, ऐसी चीज़ें डायरेक्ट करो जिनसे उनको क्या मिले, एक्सपीरियंस मिले और उससे उनका डेवलपमेंट हो, बिल्कुल सही बात है ये। मेकिंग मंथली रिपोर्ट्स एंड मेंटेनिंग रिपोर्ट्स, यहाँ पर देखो मंथली रिपोर्ट्स करोगे रेगुलर, तो यहाँ पर सही ये भी है, बट इससे अच्छा नहीं है अभी भी, एक से अच्छा। मेकिंग असाइनमेंट एंड चेकिंग वर्कशीट, ये तो आपके टीचर का काम है, तो ये चीज़ देखो ना, बच्चों की यहाँ पर इंप्रूवमेंट हो रही है, बच्चों को एक रियलिस्टिक वो मिल रहा है, यहाँ पर आपको रियलिस्टिक इन्वायरमेंट मिल रहा है, जिससे उनको क्या होगा, डेवलपमेंट उसका काफ़ी अच्छे से होगा आपका। रियल लाइफ सिचुएशन में जब भी कोई काम कराएगा टीचर, वो सबसे बेस्ट होता है आपका प्रैक्टिकली कराना, लर्निंग बाय डूइंग कराना। If your own son is in your class, how will you behave with your student in comparison to your son? अगर आपका खुद का बच्चा क्लास के अंदर है तो आप बाकी बच्चों और उसके साथ कैसे बिहेव करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी बच्चों के साथ कैसे बिहेव करोगे, जस्ट लाइक योर ओन सन, बिल्कुल सही बात है, बाकी बच्चों को भी अपने बेटे जैसा ही बिहेव करोगे। ऐसा पता चल रहा है कि अपने बच्चे को आप ज़्यादा टेंशन दे रहे हो, उसको ज़्यादा चीज़ समझा रहे हो, आगे बिठा रहे हो, हमेशा कोई भी चीज़ हो रही है बस उसी से करा रहे हो, उसी से पूछ रहे हो, ऐसा नहीं करोगे, आप सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करोगे, यानी कि वो आपके बेटे जैसा है तो बाकी बच्चों को भी आप अपने बेटे के जैसा ही ट्रीट करोगे यहाँ पर। चलिए, द क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग शुड बी, ग्रेडिंग का क्राइटेरिया बेसिकली कैसा होना चाहिए?
इज मटेरियल, द मटेरियल इज कवर्ड इन एन एक्यूरेट मैनर, बिल्कुल एक्यूरेट मैनर में कवर्ड होना चाहिए। द राइटिंग कम्युनिकेट्स क्लियरली एंड इफेक्टिवली, बिल्कुल कम्युनिकेट्स करनी चाहिए जो राइटिंग आपकी क्लियरली और इफेक्टिवली। इज एनी ओरिजिनलिटी इन द सबमिटेड वर्क्स, और सबमिटेड वर्क के अंदर हमेशा आपकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो ये सारे मेथड आप यूज करते हो अपनी ग्रेडिंग क्राइटेरिया के लिए। वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग, ठीक है। वर्बल गाइडेंस क्या होते हैं आपके टीचिंग में लेस्ट इफेक्टिव होते हैं, किस चीज़ के लिए? एटीट्यूड के लिए। एटीट्यूड कहाँ से आ गया आपका? इन टीचिंग। कंसेप्ट एंड फैक्ट्स के लिए। रिलेशन स्किल्स के लिए। स्किल्स के लिए, क्योंकि स्किल्स के लिए हमेशा आपको ड्रिल प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है। जब तक आप खुद से काम नहीं करोगे ना, आप यहाँ पर वर्बल गाइडेंस से आप कभी भी स्किल को नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अगर आपको बताता है कि कोई, जैसे आपने कोई भी मशीनरी के ऊपर काम करना है, तो आपने किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे काम होता है उसके ऊपर, तो सीख जाओगे आप? क्या नहीं सीख पाओगे जब तक आप खुद से नहीं करोगे। तो वर्बल गाइडेंस स्किल के काइस के अंदर लीस्ट इफेक्टिव होती है आपकी। द एडेज ऑफ मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद अदर, जो इसको क्या बोलते हो? मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद अदर को बेसिकली बोला जाता है यहाँ पर अट्रैक्ट फीचर्स एंड मेंटल मेकअप। इस तरीके से आप क्या करते हो बेसिकली यहाँ पर अच्छे दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन बनाते हैं। विच इज़ मोस्ट फेवरेबल फॉर एजुकेशन, फेवरेबल सबसे ज़्यादा एजुकेशन के लिए फेवरेबल बेसिकली क्या होता है आपका? तो वो रहता है आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। बच्चों को सोसाइटी के अंदर इस तरीके से भेजना है कि जो उसके लिए अच्छा है। संगति का असर देखना है, अगर संगति अच्छी है तो भेजो, संगति अगर उसकी संगति अच्छी नहीं है तो उसको थोड़ा वहाँ से दूर रखो आप। Which of the following is most important for effective learning in classroom? Effective learning classroom के लिए सबसे ज़्यादा क्या रहता है? अच्छा, टीचर्स एबिलिटी टू क्रिएट अ मेंटेन इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, यहाँ पर कि जो इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज है उनको टीचर मिनिमाइज रखे, उसकी एबिलिटी क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, ये भी सही है आपका। डू नॉट प्रोवाइड अनकंस्ट्रक्टिव कमेंट्स फॉर इवैल्यूएटिंग, किसी भी तरीके का अनस्ट्रक्टिव कमेंट टीचर यहाँ पर ना प्रोवाइड करने दे, ये भी सही है। तो आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है यहाँ पर, इम्प्लीकेशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन होती है इसके अंदर? चलिए, मेमोरी, बिल्कुल। इंटरेस्ट भी होना चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सभी है, क्योंकि बच्चे की मेमोरी पावर, इंटरेस्ट कैसा है, क्यूरोसिटी कैसी है उसकी किसी चीज़ को जानने की, लर्निंग के अंदर, तो ये सारी ही आपकी इस प्रोसेस के अंदर आती हैं। यूज़ ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल, टेलीकास्ट मटेरियल का यूज़ किस लिए किया जाता है आपका? जो आप प्रोजेक्टर यूज़ करते हो, लैपटॉप से यूज़ पढ़ाई करते हो, आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाई करते हो, किसके लिए? एनहांस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, सही। रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टीचर, बर्डन ऑफ द टीचर में कैसे होता है? टीचर का बर्डन पढ़ाने से कभी नहीं। रिटेंशन पावर, तो ऑल ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा हो, लर्निंग पावर अच्छी हो, इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे मेथड्स का यूज़ करते हैं यहाँ पर। Which of the following language can be the best medium of instruction at primary level? छोटे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट मीडियम यहाँ पर क्या रहता है? तो उनकी मदर टंग से अच्छा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चों को उस टाइम पर आप लैंग्वेज नहीं सिखा सकते हो। तो जो उनको घर से सीखी हुई है उनकी लैंग्वेज, वही उनकी मदर टंग होती है और उसी में उनको पढ़ाया जाता है। और आपको पता होगा NEP 2020 के अकॉर्डिंग 5वीं क्लास तक मदर टंग आपकी क्या होगी, कंपल्सरी लैंग्वेज हो चुकी है यहाँ पर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एक्सेप्ट, सभी इफेक्टिव टीचर के एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, इनमें से कोई एक ऐसा है जो यहाँ पर नहीं बताता है। चलिए, एम्फेसिस अपॉन स्टैंडर्ड के ऊपर काम करेगा, बिल्कुल। एम्फेसाइजिंग ग्रुप डिस्कशन फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, ग्रुप डिस्कस कराएगा, अच्छी बात है। एम्फेसाइजेस अपॉन द क्विक कंट्रोल ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, तो यहाँ पर कंट्रोल करेगा यहाँ पर सिचुएशन के बारे में, ये भी सही है वैसे तो। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्विक कंट्रोल करेगा यहाँ पर। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मेथड आउट ऑफ द स्टूडेंट ऑफिस, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की अलग बच्चों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट आपका, ठीक है। ये भी देखो सारे सही है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ना, ये वाला सबसे कम है। तो आंसर रहेगा इसका, क्योंकि बाकी सारे बच्चों की रियल लाइफ सिचुएशन से डील कर रहे हैं, आपकी बच्चों की प्रॉब्लम के लिए डील कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या अच्छा हो सकता है सबसे अच्छे से अच्छा यहाँ पर डील करें। लेकिन जो आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये थोड़ा बाकियों से कम है आपका। Which one of the following should a teacher adopt in his lecture in a class? कौन सा यहाँ पर क्या अडॉप्ट करेगा टीचर अपने क्लास में लेक्चर के टाइम पर? प्रेसाइज एंड लो टोन, प्रेसाइज बिल्कुल सटीक, लो टोन थोड़ा धीमे बोलेगा वो, एलोंगेटेड नहीं, प्रेसाइज हाई टोन में बात नहीं करेगा, मॉडरेट में नहीं, ये रहेगा आपका प्रेसाइज मतलब बिल्कुल सटीक, जैसी क्लास के अंदर आवाज होनी चाहिए। Which of the following is true about माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग के बारे में सही चीज यहाँ पर क्या बोली गई है? इट इज द फॉलोइंग विद वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ क्लास,
ठीक बात है। इट इज़ अ टीचर एजुकेशन टेक्निक अलाउ टीचर्स टू अप्लाई क्लियरली डिफाइंड टीचिंग गोल्स। हाँ जी, ये क्या होती है, आपकी एक टीचिंग टेक्निक है। इट इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर्स इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। बिल्कुल, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दी अब देखो, ये माइक्रो टीचिंग आपका एक न्यू कंसेप्ट है, तो इसके बारे में ये 3-4 लाइनें हैं, इनको आप अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन करोगे। इफ अ स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फॉलो योर लेक्चर्स व्हाट विल यू डू फर्स्ट। अगर कोई स्टूडेंट आपके लेक्चर को फॉलो नहीं करता है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप अपने लेक्चर को मोर इजी बनाओगे, उससे क्या हो जाएगा, नहीं। यू विल ट्राई टू नो द कॉज एंड फाइंड द राइट सॉल्यूशन। बिल्कुल सही, कि भाई आप पता लगाओगे कि बच्चा क्यों नहीं ले रहा है आपकी क्लास को, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालोगे, तो सॉल्यूशन क्या है, बच्चा आपकी क्लास लेना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर सिंपल एज दैट। This methodology trains the child to search fact, rules and principles led by his own effort, organize the set of knowledge gained and delineate general rule. The aforesaid statement is about which of the following methodology of training। ये चीज़ किसने बोली गई है, ये चीज़ होती है आपकी ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मतलब होता है डिस्कवर बच्चों को, ये क्या है, सर्च। और ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, डिस्कवर करना चीज़ों को, तो यहाँ पे बच्चा सर्च ही कर रहा है हर एक चीज़ को आपकी। अभी मोंटेसरी किंडरगार्टन के बारे में पता होना चाहिए आपने, क्या क्या चीज़ें हैं ये। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल डीलिंग विद जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स अ टीचर शुड। यहाँ पर उस टाइम पर एक टीचर बेसिकली क्या करेगा, प्ले विद फिल्दी जोक्स, जी नहीं। टॉक्स विद द फ्रैंकली एंड गाइड द चैनलाइज, बिल्कुल बच्चे के साथ फ्रैंकली बात करेगा कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमें बताओ प्यार से, फिर उसको उस टाइम पर क्या करेगा, गाइड कर देगा। यहाँ पर सिंपल। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ टीचिंग मशीन। टीचिंग मशीन का डिसएडवांटेज क्या है आपका, द इंश्योरेंस ऑफ अटेंशन, द यूनिवर्सल यूज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम। ये तो डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो अच्छा है। एरर टैगिंग करना, ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता आपका। एक डिसएडवांटेज क्या होगा, द इंश्योरेंस ऑफ अटेंशन। टीचिंग मशीन में आप अटेंशन का आप वो नहीं कर सकते हो कि भाई अटेंशन हर एक बच्चे को दी जाए टीचिंग मशीन के थ्रू, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि कोई भी चीज़, एआई, रोबोट नेवर रिप्लेस द टीचर। टीचर को कभी भी कोई भी रिप्लेस यहाँ पर नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ वी हैव डन आवर 100 क्वेश्चंस ऑफ द टीचिंग पीवाईक्यू सीरीज। और बच्चे ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो होप आपने ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है हमारी वो आपको अच्छी लगी होगी। अब आप मुझे नेक्स्ट बताओ कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर या कौन सी यूनिट के ऊपर आपको क्वेश्चन चाहिए, तो मेक श्योर आई एम गिविंग द प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज उसी टॉपिक के ऊपर बताऊं। Okay, so thanks for watching this video and you are finding this kind of videos helpful for you, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants. Okay, bye bye.